हेलो बच्चों, आज 12th क्लास के बच्चों को हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, उसी में आगे डिटेल्स पढ़ाएंगे। 12th क्लास के बच्चों, कैपेसिटर आपका जो मैं पढ़ाया हूँ उसमें जो वीवीआई पढ़ाए हैं उसको याद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो डेरिवेशन है वह निश्चित आता ही आता है। ठीक है ना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो हम लोग कैपेसिटेंस निकाले थे वह था एरिया एप्सिलॉन नॉट बाई टी। ये निकाल दिए हैं, प्रूव कर दिए हैं। इसको एक बार फिर हम लोग निकालेंगे डाइलेक्ट्रिक के द्वारा, डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तब। तो अभी नहीं, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। देखो, एक्चुअल में यह कैपेसिटर का हम लोग सिंबल बताए थे, दोनों पैरेलल होना चाहिए। इसको सी से डिनोट करते हैं। तो इसमें आपका ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, यहां आप सीख लीजिएगा, तो रेजिस्टेंस में भी इसी तरह से ग्रुपिंग आपको पढ़ना है। तो इसका पहला जो ग्रुपिंग है वह आपका है, प्रूफिंग करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा जो है आपका है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, सीरीज को हम लोग बारी बारी से डिटेल्स पहले देखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या, इसमें जो आपका प्रॉपर्टीज यहां पर है, रेजिस्टेंस में भी वही प्रॉपर्टीज है। देखो, पहले तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को डिफाइन करेंगे। एक से अधिक कैपेसिटर, देखो यह C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, ये आपका C3 हो गया, और भी ले सकते हैं। इसको हम लोग एक सोर्स के द्वारा जोड़ दिए जी। सोर्स मतलब सेल भी ले सकता है, बैटरी भी ले सकता है। ये आपका स्विच हो गया, ये मोर देन सेल यानी बैटरी हो गया। इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ठीक, तो यहां से जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो जितना यहां से चार्ज निकलेगा उतना चार्ज यहां आना चाहिए। ये चार्ज कंजर्वेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। अब यहां से जो भी चार्ज आया वह चार्ज वायर होते हुए ये पहला कैपेसिटर में आ गया। पहला कैपेसिटर का यह पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। इस तरह से दूसरा कैपेसिटर में आया यही चार्ज, जैसे 10 कूलम निकला है तो यहाँ भी 10 कूलम। फिर यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, फिर यहाँ आया, फिर यही चार्ज यहाँ पर आया और देखो निकल गया। इसका मतलब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग सेम चार्ज फ्लो करवाते हैं। सीरीज का यही पहचाने का नियम है जी। लेकिन मान लिया जाए कि यहाँ आप 12 वोल्ट का बैटरी लगाए हैं, तो 12 वोल्ट में से यहीं पर आपको बांटना शुरू होगा। जितना कैपेसिटर रहेगा उतना में, लेकिन सभी का सम क्या होगा, V के बराबर। तो इसका पोटेंशियल V1, पोटेंशियल V2, पोटेंशियल V3, और सभी का सम यही होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका मतलब हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। और बात इसका, हम लोग एडिशन जो करते हैं, ध्यान देना, इस पर आपका प्लस Q, इस पर माइनस Q, फिर प्लस Q, इस पर माइनस Q, प्लस Q, माइनस Q। ठीक है ना। तो चलो, तो इसमें हम लोग क्या डिफाइन करेंगे। देखिए, इन दिस कॉम्बिनेशन each capacitor connected end to end in which same charge passed
थ्रू ईच कैपेसिटर देखो जी, in this combination each capacitor connected in which same charge passed through each capacitor while PD are different। PD क्या है? डिफरेंट है। अब इसको प्रूव कर रहे हैं। लेट 3 कैपेसिटर having capacitance C1, C2 and C3 are connected in series with a source of PDV, then we have to determine its equivalent capacitance। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, अब आइए, नाउ एज वी नो दैट Q बराबर C इंटू भी, ध्यान दीजिएगा। तो पहला का Q है, C1 है, V1 है, ठीक है ना। दूसरा का Q रह गया, C2 और V है। तो यहां से आप V इक्वल टू Q बाई C पर लेके चलो। देखो, और फर्स्ट कैपेसिटर तो V1 बराबर Q बाई C1, और सेकेंड कैपेसिटर V2 बराबर Q बाई C2, अब फॉर थर्ड कैपेसिटर V3 बराबर Q बाई C3। अब तीनों को ऐड कर दो, तो तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? देखो, एडिंग 1, 2 and 3, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। तो ये क्या हो गया? V के बराबर जी, Q कॉमन ले लो, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। देखिए, इसके बाद आपका हो गया, ध्यान देना, V बाई Q को इधर ला दिए, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अब देखो, यहीं से V बाई Q करेगा तो क्या आएगा? 1 बाई C हो जाएगा जी, यानी इसके जगह पर 1 बाई C इक्वल टू रजिस्टेंस जो उसमें पैरेलल आता था, यहाँ सीरीज वाला आया, हेंस इसको ऐसे भी लिख सकता है 1 बाई CS, एस का मतलब सीरीज, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। क्लियर है? अब देखो, केवल 2 कैपेसिटर है तब भी उसी ऐसा करेंगे, n रहेगा तब भी उसी ऐसा करेंगे, ठीक ना। स्प्रिंग में भी आपको बताया था जी 11th में, याद होगा, उसी ऐसा है। देखो, इसलिए ओनली फॉर 2 कैपेसिटर, तो 1 बाई CS बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। देखो कैसे निकलता है,
C1 C2 एलसीएम हो गया, तो यहाँ आएगा C2, यहाँ आएगा C1, और पलट दो तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2। इसका मतलब हो गया कि देखो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटर, नीचे का होगा केवल दो के लिए है जी, याद करना, सम ऑफ कैपेसिटर। क्लियर हो गया। अब उसी तरह से n रहेगा तो n के कर देना। प्रॉपर्टी याद रखना सीरीज का, फॉर n कैपेसिटर 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 डॉट डॉट 1 बाई CL। यदि इसी में आइडेंटिकल है तो फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर तो 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस कहाँ तक, n तक न जी। तो ये हो जाएगा, देख लो, अप टू n, ठीक ना। तो देखिए कुछ नहीं करना है, अप टू n कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 1 बाई CS इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, देख लो, सब तो आइडेंटिकल है ना जी। तो एलसीएम कितना हो गया, C, आइए हो जाएगा n, ठीक ना। तो CS बराबर क्या हो जाएगा, C बाई n। तो जितना नंबर ऑफ कैपेसिटर है उतना क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखो इसको चेक करना है तो देखो हम चेक कर देते हैं आप लोगों को। कैसे, देखिए क्वेश्चन, फॉर 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड, देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक ना। तो डायरेक्ट C बराबर C बाई n कर दो। आइडेंटिकल कितना है, 10 ना जी, ये 5 गो है तो कितना आ गया, 2 माइक्रोफैराड। अब इसको चेक करने के लिए आप चाहते हैं तो ये वाला पर कर सकता है, देख लो उससे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए सेकंड मेथड, 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 5, 10 नहीं जी, 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10, 5 बार लिखना है 1 बाई 10, ठीक ना। 1 बाई CS इक्वल टू, देखो तो 10 एलसीएम हो गया जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 5, 1 बाई CS बराबर n बाई 10 आया कि ना आया, यानी 5 बाई, तो देखो n बाई C आया ना, इसी को पलट दो तो C बाई 5 तो कितना हो गया, 2 माइक्रोफैराड। तो इस तरह से आपका सीरीज निकलेगा, ठीक है। सीरीज का यही खाली याद रखना है कि सेम चार्ज डिफरेंट पीडी, ठीक ना। अब उसी तरह से हम लोग पैरेलल का भी निकालते हैं। देख लो पैरेलल कॉम्बिनेशन,
सेकेंड आपका है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक ना। देखा जाए, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, C1 C2 C3 सबको एक सोर्स से जोड़ देते हैं। स्विच देख लो, यहां से Q चार्ज चला, Q आना चाहिए, यही कंडीशन है जी, जितना चार्ज जाएगा उतना आना चाहिए। अब Q आपको यहां A पॉइंट पर आया तो इसमें 3 पाथ मिल रहा है, 1 2 3। जैसे करंट बढ़ता है उसी तरह से चार्ज बढ़ेगा। तो इसमें आपका Q1, इसमें Q2, इसमें Q3। Q1 यहाँ आ गया, Q2 यहाँ आ गया, Q3 यहाँ आ गया, और तीनों मिलकर के फिर Q निकल गया जी। यानी यहाँ पर चार्ज बटा है, ध्यान दीजिएगा। PD आपका सभी के लिए, यही आपका PD मान लिया कि 10 वोल्ट है, तो सबके लिए एक समान है। तो इस कॉम्बिनेशन में ध्यान देना, प्रत्येक कैपेसिटर का लेफ्ट साइड एक पॉइंट पर, राइट साइड एक पॉइंट, इसको बोलते हैं साइड टू साइड, ठीक ना। तो प्रत्येक कैपेसिटर का एडिशन जो होगा साइड बाय साइड, ठीक। सेकेंड आपका है प्रत्येक में चार्ज डिफरेंट होगा, ठीक। थर्ड आपका है प्रत्येक का PD अलग अलग होगा। यही तो कंडीशन है, और इसका रिजल्ट हम लोग निकालेंगे। तो देखो, पहले डिफाइन, इन दिस कॉम्बिनेशन each capacitor connected side to side, ठीक ना, side to side, in which same PD but different charge passed through each कैपेसिटर। हो गया। लेट ये आता है डेरिवेशन भी जी, VVI में, 3 कैपेसिटर C1 C2 and C3 are connected in parallel with a source of PDB, then we have to determine its equivalent कैपेसिटेंस। क्लियर है। अब देख लो, एज बी नो उसी ऐसा है, Q बराबर CV, तो यहां चार्ज डिफरेंट है, तो देखो इसी पर लेके हम लोग चलेंगे। फॉर फर्स्ट कैपेसिटर देखो, तो फर्स्ट में Q1 है ना जी, यहाँ भी सब में सेम रहेगा, यही भी, तो Q1 बराबर C1 इंटू भी। फॉर सेकेंड के लिए Q2 बराबर C2 इंटू भी। फॉर थर्ड कैपेसिटर Q3 बराबर C3 इंटू भी। अब सबको जोड़ दो, एडिंग 1 2 and 3,
तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर भी कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो रेजिस्टेंस का सीरीज वाला आ गया जी। अब यहां से देख लीजिए, तो A हो गया Q, ये हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3, हो गया आंसर। तो Q इंटू भी ना होगा, भी ये तो भी रहेगा, Q बाई भी करेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो Q बाई भी C1 प्लस C2 प्लस C3, इसलिए इसको CP बोलेंगे जी, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल में आपका रिजल्ट क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, जितना रहेगा सबका। अब इसी तरह से आइडेंटिकल रहेगा, तो देख लो, फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर, तो Cp इज इक्वल टू C प्लस n तक डायरेक्ट करते हैं, ठीक ना, n तक, तो Cp इज इक्वल टू NC। क्लियर है? तो A आपका आ गया पैरेलल का, हो गया ना। अब देख लो, अब इस पर आपका एक न्यूमेरिकल हम अगले ही दिन अब बताएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत बताना है, ठीक है ना। ठीक है, तो छोड़ देते हैं।